नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं NH1 के साथ और मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। साथियों, आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात जो है वो अपनी पार्टी के नेता रियासी ज़िले से नरेश कुमार जी से आपको मिलाएंगे और रियासी के कुछ बड़े मुद्दों के साथ साथ इनकी पार्टी का आखिर क्या विज़न है उस पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले अगर हम बात करें इस वक्त जो है वो कोविड-19 का दौर चल रहा है और रियासी ज़िले की अगर बात करते हैं, आपके हिसाब से रियासी ज़िले की क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए प्रदीप जी, कोविड-19 ने तो सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और जहाँ तक रही बात रियासी ज़िले की, यहाँ भी आप अक्सर रोज़ आप ही कवर करते हो, देख रहे हैं कि रोज़ दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु भी यहाँ देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा वायरस है और इस वायरस ने सारे दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया है और इससे रियासी ज़िला भी अछूता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे रियासी ज़िला के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इससे बचें, जितना हो सके इसका बचाव ही इलाज है और जो सरकार की तरफ से निर्देश आ रहे हैं उनका हम सख्ती से पालन करें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जब तक आम जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक ये बीमारी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो SOP हैं इसको फॉलो करें और अपने आप को जहाँ तक हो सके बचाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस कवर मास्क पहन के रखें, गैदरिंग वाली जगहों पर मत जाएं, हो सके तो जितना हो सके अपने घर में रहें। ये हमारे लिए एक कवच है। अगर इस कवच को हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम इन्फेक्ट हो सकते हैं और एक इन्फेक्ट होगा तो उससे कई लोगों का जान का खतरा बना रहेगा। इसलिए मेरा यही संदेश है कि अपने आप को बचाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर बात करें हम अपनी पार्टी की ही बात करते हैं, अभी नई नवेली पार्टी है, अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्या लगता है इस वक्त हमें आपको क्या लगता है इस वक्त कि अपनी पार्टी का क्या इस वक्त रोल रहना चाहिए? कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं इस वक्त अपनी पार्टी हो या फिर दूसरी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है आम लोगों से दूर लग रही हैं। क्या लगता है आपको इस पर? प्रदीप जी, ऐसा नहीं है कि अपनी पार्टी के लोग आम लोगों से दूर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, वहाँ तक हमारी पार्टी के नेता, बड़े से बड़े नेता भी और छोटे से छोटे नेता भी, जहाँ तक हो सकता है उनसे वो कार्य कर रहे हैं। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, जब और कई मुद्दे हो, वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं और उन पे कार्य भी हो रहे हैं और हर समय वो अपनी सेवा में, जैसे मैं जम्मू में देख रहा हूँ, जितने भी नेता हैं वहाँ की इन मुद्दों पे हमेशा वो अग्रसर रहते हैं और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में कामयाब रहते हैं और वो उस आवाज़ के ज़रिए जम्मू में काफ़ी सारे लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है और जहाँ तक हो सकता है उन्होंने अपने कई नेताओं को आदेश भी दिए हैं कि जब बढ़ चढ़कर लोगों के बीच जाएं और उनकी सेवा करें। क्या लगता है जिस प्रकार से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, उनकी तरफ से एक पूरी रणनीति बनाई गई है, एक पूरी टीम क्रिएट की गई है कि आम लोगों तक पहुंचे और उन आम लोगों तक जो भी गवर्नमेंट की साइड से या फिर पार्टी की तरफ से जो भी संभव सहायता हो सकती है वो करें। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी किसी भी पार्टी की ऐसी कोई रणनीति जो है वो सामने नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखते रहते हैं कि हर कोई किसी न किसी तरीके से समाज में कार्य कर रहा है। अच्छी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है लोगों के लिए तो ऐसा इस समय करना भी चाहिए। और रही बात दूसरी पार्टियों की, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करते हैं और दिखाते कम हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल लोग हैं वो मीडिया के सामने आके नहीं करते हैं, लेकिन अंदर की जो उनके भाव हैं वो लोगों के बीच जाके प्रकट होते हैं और वो हमेशा सेवा करते ही रहते हैं।
अगर बात करें इस वक्त हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करते हैं तो पिछले कई दिनों से एक मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक गुमराया हुआ मुद्दा है। हर वक्त उसके ऊपर कहीं ना कहीं हर दिन चर्चा हो रही है, वो है रंधावा की जो स्टेटमेंट आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उसके बाद इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी वो लोगों के बीच उजागर हो गई है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रहती है जहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके अपने वरिष्ठ नेता हैं जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे थे, और आज उनका दुख जैसे दूध में उबाला आता है ना, वो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह उनके अंदर जब दुख भर गए और वो प्रकट हो गए और उन्होंने जनता के सामने अपने दुखों का वर्णन कर दिया। और ऐसा ही है कि जब लोग दुखी होते हैं और इनकी जो नीयत थी वो सामने आ गई, और अब इनको चाहिए कि इस जो कार्य ये कर रहे हैं इनसे अलग होके देश की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। इस पैंडमिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान वहाँ लगाएं और जितनी हो सके वो उनकी सेवा करें। अगर बात करें रियासी के भी कुछ बड़े मुद्दे हैं, हम भीमगढ़ फोर्ट की बात करते हैं। कहीं ना कहीं भीमगढ़ फोर्ट जो है वो भी प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रियासी ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट रियासी ज़िले में आता है, लेकिन जहां पे अगर हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अनदेखी देखें तो खैरल पंचायत जो कि आपका होम टाउन है, जहां पर एक बिल्डिंग जो कि काफ़ी लगभग 5-6 सालों से यहाँ पे बनी है, लेकिन आज तक प्रशासन की उस पर नज़र नहीं पड़ी है। आप प्रशासन से क्या अपील करते हैं और आप इस पे क्या संज्ञान लेंगे कि ये जो बिल्डिंग जहाँ पे है ये पंचायत के ही हैंडओवर कर दी जाए? देखिए प्रदीप जी, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं के बयान सुनता रहता हूँ, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मुझे नहीं लगता कि टूरिज़्म पर ये लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। अगर टूरिज़्म पर इतना ध्यान देते तो ना आज भीमगढ़ फोर्ट किले की ये हालत होती, ना सिहाड़ बाबा जी की हालत होती ऐसी, ना ही और बाकी जो बचे हैं स्थान, जैसे मैं कांसी पट्टा की बात करें वहाँ पर इनका ध्यान नहीं है। तो खैरल की आपने बात की, यहाँ तो मेरे लगभग 3-4 साल से ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर बात करें लगभग 70 से 80 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आखिर ये अमाउंट जो है वो आई कहाँ से? देखिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें आती हैं तो वो तो ग्राउंड पर काम होने ही हैं, लेकिन उसके बाद जो फॉलो अप होता है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस पर कोई गड़बड़ी है। और क्या गड़बड़ी है ये तो प्रशासन ही जानता, और ये प्रशासन ही इस पे संज्ञान लेगा, तभी जाके ये पता चलेगा कि ऐसा क्या है कि अब तक इसका कोई सुध लेने तक नहीं आया। और एक तरफ हम कहते हैं कि अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए और दूसरी तरफ हमारा टूरिज़्म की तरफ ध्यान ही कोई नहीं है और हम यहाँ गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैं इसके लिए प्रशासन से भी अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और एक खैरल की बिल्डिंग ही नहीं, और भी जितनी बिल्डिंग, एक बारादरी में भी मैंने एक बिल्डिंग देखी है, वो भी उसके अंदर भी मैंने देखा घास उगाए हैं और वो भी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से यही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्या लगता है, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, आप विधानसभा चुनाव को कितना दूर देखते हैं? देखिए, अब तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि अब ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें मैं ये कह नहीं सकता कि कब तक ये चुनाव होंगे, लेकिन इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। चुनाव तो होंगे, चुनाव इस साल नहीं हुए तो अगले साल होंगे, चुनाव होने हैं। और देखते अगर बात करें अपनी पार्टी जो है आने वाले चुनाव को लेके कितनी तैयार है? देखिए, अपनी पार्टी अपने उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उनके लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तो नज़र नहीं आ रही है?
अपोजिशन की तरफ से ये भी आरोप लगता है। देखिए अपोजिशन क्या कहता है, उसका क्या कहना है, इस पे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अपनी पार्टी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, वो अपने बलबूते पर काम कर रही है और अपने बलबूते पर वो चुनाव लड़ रही है। वो किसी की बी टीम नहीं है और ना ही वो, जैसे वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं उनके खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब डीडीसी चेयरमैन बनाने की बारी आती है तो वहां पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन देते हैं। देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं, ये तो श्योर नहीं है कि उन्होंने ये मतदान जो है वो गुप्त हुआ है, किसने उसमें ये दिए हैं इसके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं वो तो समीकरण यही बैठता है ना जी, अपने हिसाब से सभी लोग अपने अपने अंदाजे लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। वोट जिसने भी दिए होंगे आखिर वो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करने के लिए दिए, वो तो होना ही है किसी न किसी। अगर बात करें अपनी पार्टी का हो या आपका विजन क्या है आने वाले समय में, आप रियासी ज़िले की कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं? देखिए हमारा जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का विज़न है वो सबसे पहला विज़न है कि नौजवानों को नौकरियां दी जाए, और यहाँ के जो बड़े मुद्दे हैं जैसे टोल प्लाजा मुद्दा है उसके ऊपर हम खुल के आगे आएंगे और इस टोल प्लाजा को जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इसका भी हम। और बाकी रहे जो डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर, चाहे वो किसी किस्म की डेवलपमेंट हो, हमारी पार्टी उसके लिए वचनबद्ध है और जहां तक हो सके वो जितने भी मुद्दे हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नरेश कुमार जी जो कि अपनी पार्टी के रियासी ज़िला के नेता हैं। आज रियासी के कुछ बड़े मुद्दों के ऊपर इनसे चर्चा हुई है। इनका साफ तौर पे एक ही कहना है कि अपनी पार्टी का एक ही विज़न है, आम लोगों की डेवलपमेंट करना। कैमरामैन दीप सिंह के साथ मैं प्रदीप शर्मा, NH1 रियासी।